नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रामलाल रेकवार शिक्षा शास्त्र विभाग से आज मैं बीए प्रथम सेमेस्टर एवं एमए प्रथम सेमेस्टर के सब्जेक्ट शिक्षा का अर्थ तथा परिभाषा पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या होता है एवं इसकी परिभाषाएं, जिससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, जैसा कि सभी को मालूम है, शिक्षा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बनी है। संस्कृत भाषा में जो शिक्ष धातु है उसका अर्थ होता है सीखना, अर्थात हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारी शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में संपूर्ण विकास करते हैं। दूसरा, जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, और जो अंग्रेजी भाषा का एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, और जो लैटिन भाषा का एजुकेटम शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों ई और ड्यूको से मिलकर के बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है आउट ऑफ, मतलब बाहर निकालना, और ड्यूको का अर्थ हुआ टू लीड सम, जिसमें अर्थ होता है कि जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको कैसे हम बाहर निकालें। तो इस प्रकार से संयुक्त रूप में शिक्षा, जो एजुकेशन शब्द है, उसका अर्थ होता है मनुष्य के अंदर जो, या बालक के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना। शिक्षा के विषय में उसका एक संकुचित अर्थ है और दूसरा है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ के अंतर्गत शिक्षा की वह सब चीजें आ जाती हैं जो एक लिमिट के अंदर सिखाई जाती हैं। जैसे विद्यालय या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो एक शिक्षा का संकुचित अर्थ है। उसके माध्यम से हम एक निश्चित सिलेबस को पढ़ाते हैं, एक पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं। उस पाठ्यक्रम के बाद में जो उसका सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, जो उसकी मार्कशीट वगैरह, जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, वो एक हमारे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो संकुचित अर्थ में उसको लगाया जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि जो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो एक निश्चित पुस्तकीय ज्ञान से है, किताबों के ज्ञान से संबंधित है। इसमें शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा का दूसरा अर्थ है व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ से हमारा तात्पर्य है जो हमने अपने संपूर्ण जीवन में शिक्षा के विषय में कहा गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है। इस प्रकार से जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है वो हमने अपने जीवन में किस अनुभव से क्या सीखा है, वो सब हमारा शिक्षा का तात्पर्य व्यापक अर्थ से होता है। हमने जो कुछ अपने जीवन में लगातार अपने परिश्रम से, अपने कार्यों से जो हमने गुणात्मक अपने उसमें प्रयोग किया है, जो हमने अर्जन किया है, वो सब हमारी जो अर्जित जितनी भी शक्तियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो हमारा शिक्षा का एक व्यापक अर्थ हो जाता है। अब हमारा आगे का जो इसी के अंतर्गत है शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा को परिभाषित प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अकॉर्डिंग किया है। तो इसमें हमारा पहली परिभाषा है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी ने सरल परिभाषा दी है शिक्षा का। उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के विकास से है। अर्थात बालक के अंदर जो भी सर्वोत्तम शक्ति है, व्यक्ति के अंदर जो भी सर्वोत्तम शक्ति है, उसको बाहर निकालना ही एक शिक्षा का कार्य है। दूसरी जो परिभाषा है वो है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने सरल परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अर्थात जो शिक्षा का कार्य है वो एक व्यक्ति या बालक के स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, अर्थात वह शिक्षा के माध्यम से अपने शरीर को एवं मस्तिष्क को स्वस्थ कर सकता है। तीसरी जो परिभाषा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद ने सरल भाषा में अपने शब्दों में कहा है कि मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही सर्वोत्तम शिक्षा है। मनुष्य के भीतर ही ज्ञान है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी हमारे परिवेश में है, वो सब हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। हमारे पूरे जीवन में जो कुछ हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो कोई बाहर से हमें कोई नहीं थोप सकता है, केवल उसको हमारे अंदर से निकालना है। इस प्रकार से शिक्षा का जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी परिभाषा दी है तो उसमें व्यक्त किए हैं। तो इसी के साथ में मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा।
इसके लिए धन्यवाद।